दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एक रात सावित्री की माँ रामवती की रात को नींद टूट गई। उस रात रामवती ने सावित्री और रजनीश को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर घर वालों ने सावित्री की पिटाई कर दी। इसके बाद सावित्री की शादी की बात होने लगी। आखिर उन्होंने सावित्री की शादी संजीव से करके राहत की सांस ली। हालांकि सावित्री ने शादी का विरोध किया था, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और बेटी की शादी के बाद सब निश्चिंत थे। लेकिन शादी के बाद सावित्री के नाजायज संबंध रजनीश से बने रहे। एक दिन रजनीश उसकी ससुराल में पहुंच गया। सावित्री ने उसे अपना दूर का भाई बताया। ससुराल वालों ने मान लिया, लेकिन बाद में दूर के इस भाई का कुछ ज्यादा ही आना जाना होने लगा तो ससुराल वालों ने आपत्ति जताई। सावित्री नहीं चाहती थी कि यह बात मायके वालों तक जाए, इसलिए उसने अब अपना पुराना फार्मूला अपनाया। वह ससुरालियों को भी रात में खाने में नींद की गोलियां देने लगी। इस तरह वह ससुराल में भी बेवकूफ इश्क लड़ाती रही। सावित्री यह जानती थी कि ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अब राजीव को भी उस पर शक होने लगा था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब कभी उसने रजनीश को घर में देखा तो बहुत बुरा होगा। सावित्री पर ससुराल में भी लगाम लगनी शुरू हो गई थी तो वह परेशान हो उठी। उसे अपना पति ही दुश्मन लगने लगा। एक दिन सावित्री ने तय किया कि राजीव से छुटकारा पाने के बाद ही वह प्रेमी से बेखौफ मिल सकती है। इस बारे में उसे रजनीश से बात की। दोनों ने तय किया कि राजीव का काम तमाम कर वो कहीं दूर जाकर दुनिया बसा लेंगे। सावित्री को शादी के 2 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई थी। सावित्री ने एक दिन अपनी सास से कहा कि मैनपुरी में एक अच्छा डॉक्टर है, उससे इलाज से कई औरतों को बच्चा हुआ है। सावित्री की सास ने अपना इलाज उस डॉक्टर से कराने की बात कही। सास ने सोचा अगर बच्चा हो गया तो सावित्री का मन भी घर में लगने लगेगा, इसलिए उसने मैनपुरी के डॉक्टर के से इलाज करने की इजाजत दे दी। सावित्री को कोई इलाज वगैरह नहीं कराना था, उसे तो अपने पति का काम तमाम करना था। और सावित्री का खुराफाती दिमाग काम करने लगा। उसने पति के नाम मौत का वारंट जारी कर दिया। इसके लिए 10 जून 2019 का दिन तय कर दिया। मौत की दस्तक से पूरा परिवार बेखबर था। पूरे घटनाक्रम की कहानी मोबाइल पर तय हो गई थी। अपने इस काम में रजनीश ने गोदरागंज के रहने वाले अपने दोस्त रमेश को भी मिला लिया। 10 जून को सावित्री अपने पति राजीव के साथ अपनी कार से मैनपुरी के लिए निकले। उसने प्रेमी रजनीश को अपने मैनपुरी जाने की सूचना दी थी। रजनीश अपने दोस्त रमेश के साथ गोदरागंज से मैनपुरी पहुंच गया। इसके बाद न तो बहू और न ही बेटा घर वापस लौटे। शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो पूरा परिवार चिंतित हो गया। उसने मैनपुरी सिविल लाइन थाने के एसएचओ सुरेंद्र सिंह को सूचना दे दी। अपने सभी रिश्तेदारों से भी फोन द्वारा पूछा। उन्होंने सावित्री के घर वालों को बता दिया कि दोनों का मोबाइल बंद था। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल था। उधर मायके वाले परेशान थे, कहीं सावित्री ने ही तो कुछ नहीं कर डाला। सावित्री और राजीव के लापता होने की सूचना अन्य थानों को दे दी गई। 10 जून 2019 को गोदरागंज के प्रधान जयवीर सिंह यादव को किसी ने बताया कि दौलतपुर गांव के पास बाजरे के खेत में एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। प्रधान ने तुरंत इसकी सूचना मैनपुरी के एसएचओ सुरेंद्र सिंह को दी। एसएचओ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्हें वहां एक लड़के की लाश मिली जिसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन सबको कोई पहचान नहीं पाया। कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें मिले मोबाइल नंबर पर कॉल की गई तो पता चला मोबाइल रजनीश नाम के व्यक्ति का है। लेकिन उसके परिवार वालों ने जब लाश देखी तो वह उनका बेटा नहीं है। जब लाश रजनीश की नहीं तो उसका मोबाइल नंबर क्यों मिला, यह बात कोई नहीं समझ पा रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लाश का फोटो वायरल हो गया तो मोनू ने सिविल लाइन थाने में संपर्क किया। पता चला कि दौलतपुर में मिलने वाली लाश उनके बेटे राजीव की है। राजीव के घर वाले समझ गए कि जरूर इस हत्याकांड में सावित्री का हाथ है।
उन्होंने सिविल लाइन एसएचओ को सारी बात बता दी। सावित्री का भाई और पिता भी गोधरागंज आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सावित्री ऐसा कर सकती है। मौके पर राजीव की कार भी बरामद हो गई, लेकिन सावित्री का कोई पता नहीं था। सिविल लाइन एसएचओ ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। पुलिस को सावित्री और रजनीश के प्रेम संबंधों का पता चल चुका था। रजनीश भी घर से गायब था, इसलिए अब पुलिस उन दोनों की तलाश में लग गई। अगले दिन राजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसे देखकर पुलिस चौंक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि युवक ने नशे का सेवन किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि राजीव तो नशा करता ही नहीं था। इसी बीच 10 जून 2019 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमी युगल को रायपुर के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। दोनों किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। थाने लाकर सावित्री और रजनीश से पूछताछ की गई। सावित्री ने बताया कि वह तो रजनीश से प्यार करती थी। उसे जबरन प्रेमी से दूर कर राजीव के गले बांध दिया गया, इसलिए उसने उससे छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। उसने बताया कि उसने रजनीश से पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन पुलिस को वह शादी कोई सबूत नहीं दे पाई। रजनीश ने भी अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि पिछले 2 साल से वह और सावित्री एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सावित्री के घर वाले इसके लिए राजी नहीं हुए। सावित्री की शादी के बाद भी वे दोनों अलग अलग नहीं रह पाए। आखिर राजीव को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उस दिन जब सावित्री अपने पति के साथ मैनपुरी पहुंची, रास्ते में उसने कार रुकवाई। मौका पाकर वह बोतल में भरे पानी में नींद की गोलियां मिला चुकी थी। वही पानी उसने राजीव को पीने को दिया। जिस जगह पर बैठकर उसने पानी पिया था, कुछ ही देर में वहीं पर बेहोश हो गया। तभी रजनीश अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। सुरेश ने राजीव की कार संभाली और वह सावित्री बेहोश हो चुके राजीव को ऑटो में डालकर खुर्द गांव के नगला मोड़ पर ले आए। ऑटो वाले को पैसा देकर उन्हें वापस भेज दिया। तभी रजनीश भी वहां पहुंच गया। वे लोग राजीव को धौलकपुर के खेतों में ले गए, जहां सावित्री ने खुद चाकू से अपने पति का गला रेत दिया। इसके बाद राजेश अपने घर चला गया और वह दोनों मैनपुरी घूमते रहे। दोनों बरेली भाग जाना चाहते थे, पर पैसों का इंतजाम करना था इससे पहले कि वो मैनपुरी छोड़ पाते। पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सावित्री के मैके वालों को जब पता चला कि उनकी बेटी ने खुद अपना सुहाग मिटा डाला, तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अब सावित्री से उनका कोई संबंध नहीं है, उसे उसकी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए। राजीव के घर वाले दुखी हैं। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि वह सीधे साधे बेटे को खो देंगे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उनका सब अदालत में विचाराधीन है। तीनों आरोपी जेल में बंद है। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। इसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान का नाम आ जाता है तो मात्र संयोगवश होगा। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।